हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ब्रजवासियों का उत्कृष्ट प्रेम। प्रेम वो है जो ज्ञान को भी अभिभूत कर दे। क्या सामान्य प्रेम में भी ये नहीं देखा जाता कि व्यवहारिक ज्ञान सामने वाले का प्रेम देखकर विलुप्त सा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और ब्रजवासी साक्षात प्रेम है। गोकुल में आकार लेकर जब ब्रह्म प्रकट हुआ तब ब्रजवासियों का प्रेम उमड़ा और उमड़ घुमड़ कर ब्रह्म में ही छा गया। अब तो ब्रह्म को कुछ सूझ नहीं रहा, वो प्रेम देखकर अभिभूत है। ऐसा क्या प्रेम देख लिया इन ब्रजवासियों में? ये प्रश्न परीक्षित का था। बहुत बड़ी बात है अपने पूर्वजों की भूमि का परित्याग। हे परीक्षित, बहुत बड़ी बात है कि किसी के लिए हम अपना घर बार सब एक झटके में त्याग दें। बहुत बड़ी बात है घर, आंगन, मोहल्ला। हमारी आसक्ति बड़ी दृढ़ है इनके प्रति, किंतु एक ही बार में सब कुछ त्याग कर चल पड़े ये ब्रजवासी अपने कन्हैया के लिए। और वन में, श्री वृंदावन में जाकर ये सब साथ रहते हैं। तभी तो ब्रह्म अभिभूत है इन ब्रजवासियों से। सुखदेव ने कहा, आज पंचायत लगी है गोकुल गांव में। आसपास के गांव वाले भी आए हैं इस पंचायत में। गांव के मुखिया है नंद राय जी, इन्हीं ने बुलाई है पंचायत। क्यों पंचों को बुलाया गया और आसपास के सभी गांव वालों को भी क्यों? मुखिया नंद बाबा से पंचों ने अपने आसन में बैठते हुए ये पूछा था। हजारों ब्रजवासियों के मध्य नंद बाबा ने बोलना आरंभ किया। मुझे अपने कन्हैया को लेकर चिंता हो रही है। क्या हुआ कन्हैया को? एकाएक ब्रजवासी पूछने लगे। आप लोग शांत रहें, कन्हैया को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे कुछ हो न जाए इसके लिए मैंने ये पंचायत बुलाई है। नंद बाबा बोले, हे ब्रजेश्वर, जो कहना है स्पष्ट कहिए। कन्हैया को क्या हुआ या होगा? आप क्यों इस तरह परेशान हो रहे हैं? कन्हैया के लिए हम पूरे ब्रजवासी गोकुलवासी अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे, लेकिन उसे खरोंच नहीं आने देंगे। पंचों ने ये कहा। अब लंबी सांस लेकर नंद बाबा बोलना प्रारंभ करते हैं और गोकुल का हर व्यक्ति नंद बाबा को बड़े ध्यान से सुन रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कंस का उत्पात इस गोकुल में कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। और हाँ, विशेष हमारे कन्हैया का जब से जन्म हुआ तब से। नंद बाबा चारों ओर देखते हैं। सब लोग नंद बाबा को ही देख रहे हैं। नंद बाबा फिर बोलना आरंभ करते हैं। मेरे लाला का जन्म हुआ 6 दिन ही बीते थे कि असुरों की जननी पूतना आ गई, मेरे लाला को उठाकर ले गई। नंद बाबा आगे कहते हैं, अभी पूतना मरी ही थी कि असुर शकट आ गया। फिर यशोदा की गोद में था कन्हैया कि उसी समय तृणावर्त आ गया। नंद बाबा को पसीने आ रहे हैं। सर्द ऋतु है फिर भी पसीने आ रहे हैं। सुखदेव कहते हैं, इन्हें डर है कि इनके लाला को कुछ हो न जाए। अब कल की ही बात देख लो, अर्जुन वृक्ष धराशायी हो गए। ये तो अच्छा हुआ भगवान का जो लाला के ऊपर नहीं गिरे, नहीं तो लाला का क्या होता? कुछ नहीं होगा लाला को, हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। ब्रजवासी चिल्ला उठे। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन गोकुल में कहीं भी कुछ भी हो सकता है अब। नंद बाबा कहते हैं, हम बड़े बूढ़ों की बात होती तो कोई बात नहीं थी, बात है हमारे कन्हैया की। तो आप कहना क्या चाहते हैं, हम क्या करें? पंचों ने नंद बाबा से पूछा। यही कह रहे हैं कि हम गोकुल छोड़ रहे हैं। नंद बाबा ने अब स्पष्ट कहा। कहाँ जाओगे आप? अब भीड़ पूछने लगी। पुत्र की रक्षा पिता का कर्तव्य है, इसलिए मैं श्री वृंदावन जाने की सोच रहा हूँ। नंद बाबा ने कहा, हम भी आपके साथ जाएंगे। ये क्या? हजारों की भीड़ चिल्लाने लगी थी। लेकिन आप लोगों का घर है, ये क्या? आस पड़ोस है, खेती कृषि है, इन सबको छोड़कर आप लोग कहाँ जाओगे? नंद बाबा ने सबको समझाना चाहा। नहीं, हे ब्रजराज, हमें पराया मत बनाइए। कन्हैया आपका ही पुत्र नहीं,
इस गोकुल के जितने बड़े लोग हैं सब कन्हैया को अपना पुत्र मानते हैं। हर माता गोकुल की कन्हैया को अपना लाला मानती है। एक ब्रिजवासी ये कहते हुए रोने लगा, कन्हैया के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ कन्हैया जाएगा हम सब वहीं जाएंगे। क्या खाओगे? ब्रिजवासी बोले, हम कृषक हैं, जहाँ जाएंगे वहीं की धरती से अन्न उपजा लेंगे और हमारे साथ गौएं तो रहेंगी ना। रहोगे कहाँ? तो युवाओं की भीड़ ने कहा, जहाँ कन्हैया रहेगा, जहाँ कन्हैया रहेगा हम भी वहीं रहेंगे। ये सुनते ही पंचों की ओर नंद बाबा ने देखा था। पंचों ने कहा, हे ब्रिजराज, आपके प्रति और आपके पुत्र के प्रति हम लोगों की आसक्ति अत्यंत दृढ़ हो गई है, इसलिए हमें अब किसी का कोई मोह नहीं रहा, न घर का न कृषि का। हमारे पूर्वज सदियों से यहाँ रहते आए हैं, लेकिन आज हम तुम्हारे पुत्र के प्रेम में इतना डूब चुके हैं कि कहीं हमारा मोह है ही नहीं। सारा का सारा मोह अब तुम्हारे कन्हैया के प्रति ही है, इसलिए आप ही नहीं हम सब पूरे गोकुलवासी अपना घर बार त्याग कर श्री वृंदावन चलेंगे। हे नंद जी, हम क्या कहें, अब तो कन्हैया अपना ही लगता है। अपना पुत्र भी इतना अपना नहीं लगता जितना तुम्हारा कन्हैया। सजल नेत्रों से पंचों ने अपनी बात सुना दी थी। कन्हैया के साथ अब हम सब श्री वृंदावन जाएंगे और वहां रहेंगे, साथ में कन्हैया रहेगा। ये सोचकर ही आनंद से उछल उछल कर जाते हैं हजारों ब्रिजवासी। इन ब्रिजजनों का प्रेम कितना उत्कृष्ट है ना। सुखदेव परीक्षित से पूछते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।